सुहासिनी, इतनी रात गए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यही जानने के लिए कि आपने हमारी बेटी के बारे में क्या सोचा। अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं, अभी सोच रहा हूं। अभी तक आप सोच रहे हैं? और क्या करूं सुहासिनी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत ही पेचीदा मामला है जिसका फैसला खड़े पांव नहीं लिया जा सकता। तो किस तरह से लिया जा सकता है? देखो सुहासिनी, प्रीति सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। मैं भी उसके लिए फिक्रमंद हूँ। समझ में नहीं आता तुम प्रीति को लेकर इतनी टेंस क्यों हो जाती हो? क्यों अपना सब्र खो रही हो? जवान बेटी बिन ब्याही माँ बनकर घर में बैठी रहे और आप कहे कि मैं अपना सब्र खो रही हूँ। कैसे नहीं होगी? इतनी तकलीफों के बाद मैंने अपनी बेटी को दोबारा पाया है, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? सुहासिनी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्रीति के खो जाने के बाद मैं चैन की सांस लिए जी रहा था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने मेरी बेटी के बारे में क्या सोचा, बस। इतना इस बारे में मैंने कावेरी से भी बात की। उससे कहा है कि वो बल्लू से बात करे और उसे समझाए। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि कावेरी ने खुद दी को अपने घर में पनाह दे दी, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद हो गए। उसकी जगह अगर कोई भी औरत होती ना तो कोई भी औरत कोई भी अपने जीवन साथी को किसी के साथ नहीं बांटती। बस जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा और सुहागन की सबसे बड़ी जरूरत तो तुम खुद जानती हो। मुझे क्या समझा रही हो? तुम बताओ कि इन हालत में मुझे क्या करना चाहिए? आपसे अच्छा तो वो मन्नू, जिसे कम से कम प्रीति की फिक्र तो है, प्रीति के लिए कुछ करना तो चाहता है। उससे प्रीति के लिए लड़का भी देखा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इसी चक्कर की वजह से तो काजल ने अपनी जान गंवा दी। प्रीति घर छोड़कर चली गई। अरे कितनी दिक्कतों और मुश्किलों के बाद तो प्रीति को हम वापस ले आए, और तुम ये चाहती हो कि यही बातें करके मैं प्रीति को फिर से खो दूं? ना, ये नहीं हो सकता। ये सब कुछ ना करने के बहाने बिके। तुमने क्या खोया? तुम्हारा क्या बिगड़ा है? तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना पूरा परिवार जैसे पहले खोया तो मैंने बेटी खोई है, परिवार खोया है, पति खोया है। तुम्हारे पास सब कुछ है पर मेरे पास कुछ भी नहीं। न मेरी अपनी औलाद, न पति, न घर है, न परिवार।